सोचिए, सिर्फ 7,000 सिपाही, सामने 1 लाख से ज्यादा दुश्मन की फौज, और एक ऐसा सिपह सलार जो कभी गुलाम रह चुका था, लेकिन फिर भी उसने तारीख का रुख बदल दिया। आज भी लोग कहते हैं कि तारिक बिन जियाद ने अपनी कश्तियां जला दी थी, लेकिन क्या यह वाकई सच है? आज हम जानेंगे स्पेन की फतह की असल कहानी और उस सिपह सलार की दास्तान जिसने यूरोप की तारीख हमेशा के लिए बदल दी। 8वीं सदी में स्पेन पर बादशाह रॉड्रिक की हुकूमत थी। रिवायत के मुताबिक उसके दौर में मुल्क सियासी इख्तलाफत और बेचैनी का शिकार था। इसी दौरान स्पेन के एक बाअसर शख्स काउंट जूलियन ने अफ्रीका में मुसलमान गवर्नर मूसा बिन नुसैर से रब्ता किया और स्पेन के हालात बयान किए। मूसा बिन नुसैर ने फौरन फैसला नहीं किया। उन्होंने पहले हालात की तहकीक करवाई और फिर खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक से इजाजत तलब की। इजाजत मिलने के बाद स्पेन की मुहिम की तैयारी शुरू हुई। सबको उम्मीद थी कि इस मुहिम की क़यादत कोई मशहूर अरब जनरल करेगा, लेकिन मूसा बिन नसर ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने एक बहादुर बर्बर सिपाही जो पहले गुलाम रह चुका था, तारिक बिन जियाद को सिर्फ 7,000 सिपाहियों का सिपह सालार मुकर्रर कर दिया। ये फैसला बताता है कि इस्लाम में असल इज्जत नसब से नहीं, बल्कि सलाहियत और तकवा से होती है। 52 हिजरी में तारिक बिन जियाद अपने लश्कर के साथ समंदर पार करके स्पेन के साहिल पर उतारे। आज उस जगह को जबल तारीख यानी जिब्रल्टर कहा जाता है। मशहूर रिवायत है कि तारिक बिन जियाद ने सिपाहियों की कश्तियां जलवा दी थीं ताकि वापसी का कोई रास्ता न रहे, लेकिन इस वाक़या की तारीखी हैसियत पर मुख्तलिफ मौर्रिखीन इख्तिलाफ रखते हैं। इसलिए इसे याक़ीनी तारीखी हकीकत के बजाय एक मशहूर रिवायत समझा जाता है। अलबत्ता ये बात याक़ीनी है कि तारिक बिन जियाद ने अपने सिपाहियों का हौसला बुलंद किया और उन्हें हिम्मत के साथ मुकाबला करने की तलकीन की। जब रॉड्रिक को मुसलमान लश्कर की खबर मिली तो उसने बहुत भारी फौज जमा कर ली। रिवायत के मुताबिक उसकी तादाद मुसलमानों से कई गुना ज्यादा थी। जाहिर था कि असला, घुड़सवार और तादाद के लिहाज से मुसलमान कमजोर थे, मगर उनके पास एक चीज थी जो दुश्मन के पास नहीं थी: अल्लाह पर यकीन। जंग शुरू हुई तो तारिक बिन जियाद खुद सबसे आ गए थे। वो सिपाहियों का हौसला बढ़ाते, सफ़ों में घूमते और दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करते रहे। मुसलमान लश्कर ने जबरदस्त इस्तेकामत दिखाई। आखिरकार रॉड्रिक की फौज टूट गई, उसकी सफ़ें बिखार गईं और मुसलमानों ने तारीखी फतह हासिल कर ली। ये फतह सिर्फ एक जंग की कामयाबी नहीं थी, बल्कि यूरोप की तारीख का एक नया बाब थी। स्पेन की फतह के बाद मुसलमानों ने वहां कई सदियों तक इल्म, तमीर, साइंस और तहजीब को फ़रोग़ दिया। कॉर्दोबा, ग्रनादा और टोलेडो जैसे शहर इल्म के मरकज बन गए, जहां से यूरोप ने भी बहुत कुछ सीखा। तारिक बिन जियाद ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि अजीम क़यादत नसब या दौलत से नहीं, बल्कि हिम्मत, ईमान और किरदार से पैदा होती है। इसीलिए आज 1300 साल बाद भी तारिक बिन जियाद का नाम दुनिया के अजीम तरीन सिपह सलारों में शुमार किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस तारीखी शख्सियत पर देखना चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।